अनंतनाग के जंगलों में आतंकवादियों से एनकाउंटर, फायरिंग जारी है। नए आतंकी मॉड्यूल द रेजिस्टेंस फ्रंट का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हमले में के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की मिलीजुली साजिश है। पिछले 6 महीने से सक्रिय है आतंक का नया मॉड्यूल। 2021-22 में इससे जुड़े आतंकवादियों को दी गई थी ट्रेनिंग। राजौरी पूंछ के जंगलों में छुपकर सुरक्षा बलों पर करते हैं हमला। कोकरनाग का ही रहने वाला 22 साल का आतंकी उजैर खान 1 साल से लापता था। सरकारी फाइल्स में एक कैटेगरी का आतंकी घोषित, पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं अन्य 2 आतंकवादी। अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद। बड़गाम में सुपुर्द खाक हुए डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट। पिता ने नम आंखों के साथ दी अंतिम विदाई। श्रद्धांजलि के लिए उमड़ी भारी भीड़। आज होगा कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष का अंतिम संस्कार। गम में डूबा परिवार, लेकिन शहादत पर गर्व है। डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट के घर में मातम। कुछ वक्त पहले हुई थी शादी, 2 महीने की बेटी है। हरियाणा के पैतृक गांव बिजौल में होगा मेजर आशीष का अंतिम संस्कार। भाई की शहादत की खबर सुनकर बेहोश हुई बहन। रो रोकर बेहाल हुए मेजर आशीष के पिता। शहीद को श्रद्धांजलि देने घर पर जुटने लगी भारी भीड़। 23 सितंबर को जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे मेजर आशीष के परिवार वाले। चाचा ने कहा, भतीजे की शहादत से बढ़ेगा जवानों का हौसला। पंचकुला में कर्नल मनप्रीत सिंह के घर परिवार को बेटे की शहादत पर फक्र है, लेकिन मां का रो रो कर बेहाल बुरा हाल है। राजौरी में जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इनसे बरामद किए जा चुके हैं। राजौरी एनकाउंटर में एक जवान शहीद। अपने हैंडलर को बचाते हुए सेना की 6 वर्षीय लिब्राडोर केंट भी शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कायराना हरकत पर भड़का है गुस्सा। जम्मू में भारतीय युवा मोर्चा का प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू में देर रात निकाला गया कैंडल मार्च। शहीद अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई संवेदना। ट्विटर पर लिखा, आतंक के खिलाफ एकजुट है देश। अनंतनाग एनकाउंटर के बाद सरकार का पहला बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, पाकिस्तान को अलग थलग करना जरूरी है। साथ क्रिकेट खेलने पर भी सवाल। वही मैं कह रहा हूं कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, बिना बातचीत के नहीं निकलेगा हल। पाकिस्तान से 4 जंग के बाद भी नहीं बदले हालात। जम्मू में सड़क पर उतरे डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। कहा, बालाकोट जैसे एक और एयर स्ट्राइक की जरूरत है। अनंतनाग एनकाउंटर पर सूत्रों के हवाले से खबर। पीओके में सक्रिय टेरर कैंपों में से कुछ कैंप एलओसी के नजदीक बने लॉन्च पैड की तरफ शिफ्ट किए गए। टेरर कैंप में पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है आतंकवादियों की संख्या। अनंतनाग पर एनकाउंटर पर बोले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। कहा, G20 का जश्न मना रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन शहीदों के लिए संवेदना का ट्वीट करने के लिए वक्त नहीं है। वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। का अनंतनाग में आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे जवान। पीएम की संवेदना पर सवाल उठाने वाले शर्म करें। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का तंज। बोले, विपक्षी गठबंधन में ना संयोजक बने ना ऑब्जर्वर। जिसके लिए एनडीए छोड़ा वो इंडिया गठबंधन भी हाथ से गया। पीएम मोदी डिग्री विवाद मामले में सीएम केजरीवाल और संजय सिंह को नहीं मिली राहत। सेशंस कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा, निचली कोर्ट का ट्रायल का आदेश सही है। 23 सितंबर को होनी है सुनवाई। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे केजरीवाल। उधर सनातन को लेकर सीएम योगी का बयान। का सनातन को नहीं मिटा पाएंगे सत्ताजीवी। उन्हें पसंद नहीं है राम की परंपरा।
विपक्ष पर योगी आदित्यनाथ का प्रहार, बोले उन्हें अच्छे लगते हैं विदेशी आक्रांत, भारत में ऐसी सोच के लिए जगह नहीं है। तमिलनाडु में तिरुवरुर के सरकारी आर्ट कॉलेज में सनातन पर विवाद, विज्ञप्ति जारी करके सनातन के विरोध पर विचार साझा करने को कहा गया। 15 सितंबर को पूर्व सीएम अन्नादुरई की जयंती पर मांगे गए हैं सनातन विरोधी विचार। बीजेपी ने कहा छात्रों के दिमाग में जहर घोलने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के विरोध के बाद आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल ने जारी किया सर्कुलर, लिखा जो सनातन पर विचार व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश के बीना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, रैली में भारी भीड़ के बीच पीएम का शानदार स्वागत। बीना में सभा स्थल तक खुली गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, जमकर लगे मोदी मोदी के नारे। G20 की कामयाबी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, का G20 की सफलता पर देश को गर्व है, विदेशी मेहमान बोल रहे हैं ऐसा आयोजन नहीं देखा। गांव गांव के बच्चे की जुबान पर G20 शब्द आत्मविश्वास से गूंज रहा है। दोस्तों, विपक्ष पर प्रधानमंत्री का हमला, बोले घमंडिया गठबंधन का नहीं है कोई नेता, भारत की संस्कृति पर हमला करना है इनकी रणनीति। सनातन के मुद्दे पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, का सनातन की आस्था पर हमला कर रहे हैं ये लोग, भारत की आस्था पर चोट करना इनकी नीति। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है विपक्ष, देश को खंड खंड करने की इनकी साजिश है। उधर बीना में बरसे प्रधानमंत्री मोदी, बोले एक वक्त मध्य प्रदेश में था अपराधियों का बोलबाला, आज कानून व्यवस्था का राज है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में किया 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास, राज्य को 10 नई औद्योगिक इकाइयों की सौगात। सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा, 18 सितंबर को संसद के 75 साल के सफर पर होगी चर्चा। विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, विधेयक, पोस्ट ऑफिस विधेयक और अधिवक्ता संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव पर रोक का मुद्दा गरमाया, जयपुर में बड़ी रैली करेंगे आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल। जबकि आंध्र प्रदेश में अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन का ऐलान किया, कहा साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। पवन कल्याण ने कहा मुझे उम्मीद है कि जनसेना और टीडीपी का साथ देगी बीजेपी, आंध्र प्रदेश में मिलकर काम करने का वक्त। बिहार में ईडी का बड़ा एक्शन, आरा से गिरफ्तार हुए जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ, आज कोर्ट में होगी पेशी। राधाचरण सेठ के फार्म हाउस से नोटों से भरे 2 बैग बरामद किए गए, बालूघाट के ठेकों में करोड़ों की हेराफेरी और टैक्स चोरी का आरोप है। एमएलसी राधाचरण को दिल्ली लाएगी ईडी या पटना में होगी पूछताछ, इस पर कोर्ट में पेशी के बाद होगा फैसला। राधाचरण सेठ के 19 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार, छापेमारी से 15 घंटे पहले एमएलसी और उनके बेटे से हुई थी पूछताछ। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के घर इनकम टैक्स की रेड जारी है, यूपी के रामपुर में भारी फोर्स तैनात। जबकि महाराष्ट्र मुंबई के नायगांव लिव इन पार्टनर की हत्या, युवक ने पत्नी के साथ मिलकर शव को वलसाड में फेंक दिया। सूटकेस में शव ले जाते सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी, पत्नी और बेटी के साथ लिफ्ट में जाते दिखा मनोहर शुक्ला। फिल्म इंडस्ट्री में ग्राफिक्स डिजाइनर है मनोहर शुक्ला, मेकअप आर्टिस्ट थी नैना, लिव इन में रह रहे थे दोनों। मनोहर ने नैना से छुपकर की शादी, झगड़े के बाद नैना ने दर्ज करवाया था रेप का केस। पुलिस के मुताबिक 9 से 12 अगस्त के बीच की गई हत्या, नैना को पानी में डुबोकर ली गई जान, 14 अगस्त को दर्ज हुई थी मिसिंग रिपोर्ट।
कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला 2.0 को मंजूरी, 75 लाख गरीबों को मिलेगा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। जबकि रामपुर में भारी बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति है, जिला जेल और पुलिस लाइन में जलजमाव। मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, बारिश के पानी से फसलें काफी प्रभावित हैं। रामलला के मंदिर का प्रथम तल करीब करीब तैयार है, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण। सकल मराठा समाज और मराठा क्रांति मोर्चा पुणे की तरफ से आज पुणे के प्रमुख 8 उपनगरों में बंद का ऐलान। रोहतास में 300 युवाओं को दी जा रही है तैरने की ट्रेनिंग। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से यह ट्रेनिंग दी जा रही है। फतेहपुर में शिक्षक ने फर्जी दस्तावेज लगाकर 13 साल तक नौकरी की। एसआईटी जांच के बाद शिक्षक को किया गया बर्खास्त। बलिया में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जमीन धंसने से कुछ हिस्सा खतरे में, वाहनों की आवाजाही में हो रही है परेशानी। करनाल में 3 युवकों की नहर में डूबने से दर्दनाक मौत, हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। धनबाद में डंपर पार्किंग यार्ड में तैनात सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, मौके पर ही मौत हो गई। वाराणसी की एक दुकान में भीषण आग, दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। भागलपुर जिले के स्कूलों को गोद लेगा शिक्षा विभाग, स्कूल्स को गोद लेकर किया जाएगा शिक्षा में सुधार। औरैया में वकीलों की हड़ताल के दौरान बवाल, जमानत के लिए आए लोग और वकीलों में झड़प। जामताड़ा में अपराधी एटीएम मशीन उखाड़ ले गए, पुलिस की सक्रियता से एटीएम मशीन बरामद। जयपुर में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए युवती ने लॉरेंस गैंग के साथ रची साजिश, चुनावी चंदे के लिए मांगी रंगदारी। पटना में नाबालिग बच्ची को मकान मालिक ने गर्म सलाखों से दागा, शरीर पर मिले जख्म के निशान। अमेरिका, कनाडा, स्वीडन समेत कई देशों में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों की एलुमनाई मीट, ग्लोबल नवोदयंस के बैनर तले छात्रों ने मुलाकात की। इस खास मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसमें 86 नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र शामिल हुए। मुजफ्फरपुर में करीब 30 बच्चों को ले जा रही नाव बागमती नदी में डूबी, अब तक 20 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। अलीगढ़ में एक कपड़ा व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी, मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ा। वाराणसी नगर निगम में हाउस टैक्स बकायेदारों की बढ़ेगी मुश्किलें, बकायेदारों की संपत्ति होगी कुर्क, वसूले जाने 135 करोड़ रुपए। हैदराबाद में एक और निर्माणाधीन इमारत ढह गई, 2 लोग जख्मी हो गए। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जीवित शख्स को मृत घोषित कर दिया गया, पीड़ित लगा रहा है न्याय की गुहार। उधर बलरामपुर में बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई, 7 लोग जख्मी हो गए। सोनीपत में अनियंत्रित होकर पलटा एलपीजी गैस से भरा कैंटर, हाईवे पर लगा कई किलोमीटर तक लंबा जाम। औरैया में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, लाखों नकदी और आभूषण किए चोरी। पुणे में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, 2 की मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई के एक ज्वेलरी शॉप में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की डकैती का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है, कई दिनों से यह फरार चल रहा था। औरैया में जमीनी विवाद के चलते हिस्ट्री शीटर ने युवक को गोली मार दी, पीड़ित का इलाज जारी है। गुना में सरकारी राशन से दंपत्ति करते थे चावल चोरी, सीसीटीवी में घटना कैद। कैमूर में कार्यपालक सहायक को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटने का मामला दर्ज, पीड़ित का इलाज जारी है। चंद्रपुर में लोग बूंद बूंद को मोहताज हैं, लगातार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं गांव के लोग। इधर हरियाणा हिसार में 300 गांव के किसानों ने किया प्रदर्शन, किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लखनऊ में 3 साल की बच्ची को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, अपार्टमेंट कैंपस के गेट पर हादसा, फोन पर बात कर रही थी मां। इंदौर के एक निजी कोचिंग संस्थान के शिक्षक ने की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, परिजनों ने शिक्षक को निर्वस्त्र करके जमकर पीटा।